आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौमी यस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फ़ीकुम अंबिया वजअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन या कौमिदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, और याद कीजिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम पर जो अल्लाह ने इनाम किया है उसको याद करो। जब अल्लाह ताला ने तुम में नबियों को बनाया और तुमको बादशाह बनाया, तुमको वो कुछ दिया जो तमाम जहानों में किसी को नहीं दिया था। ए मेरी कौम, इस अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पुश्त ना दिखाना, वरना तुम नुकसान पाने वाले हो जाओगे। जो पहले हमने आयत पढ़ी थी उसमें बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया गया था, फिर उनमें 12 निगरान मुकर्रर किए गए थे। यहाँ पर इस आयत में बनु इसराइल से अहद मीसाक लेने का ज़िक्र और उन्हें नेमतों को याद दिलाया, और फिर इसकी 2 वजह मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई हैं कि पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उनको नेमतें याद दिलाई और उनकी सरकशी का ज़िक्र किया कि तुम पर नेमतों का मैंने नुज़ूल किया है, इनाम किया है, और फिर भी तुम सरकश रहे। और दूसरी जो वजह है, बताया गया कि सैयदुना मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर दलाइल कायम किए गए, और ये भी बताया गया कि तुम ये जो बनु इसराइल हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं मानते। फिर यहाँ बयान किया गया कि यहूद जो हैं अपने बुग़्ज़ और अनाद पर जो है वो कायम व दायम है। एक तो वो अल्लाह ताला की बकसरत नेमतों का इनकार कर रहे हैं। यहूद चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती जो थे, इनके लिए आसमान से खाना आया करता था। मनो सलवा का नाम आपने सुना है। आसमान से खाना हज़रत मूसा के उम्मतियों के लिए आता था। ज़ाहिर है उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी नहीं हुई थी, तो कुरान उनको ये कह रहा है कि देखो तुम पर जो इनामात किए गए किसी और उम्मत पर इनामात नहीं किए गए, उसके बदले में उम्मत मोहम्मदिया पर बेशुमार इनामात हैं। ये याद रखें, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो चीज़ें अता की गई तो किसी नबी को नहीं अता हुई, और किसी उम्मती को, अंबिया की साबका अंबिया की उम्मतों को वो चीज़ें हासिल नहीं हुई। अगर आप सबसे बड़ी चीज़ ये देख लें कि पिछली उम्मत के लोग, वो मैंने एक वाक़या सुनाया था जुल्किफ्ल वाला, किफल का वाक़या था।
वो रात को जो भी अंदर गुनाह करता था, सुबह उसके घर के दरवाजे पे लिखा होता था कि किफल ने रात को इतने इतने गुनाह किए हैं। अगर हमारे साथ ये हो जाए, कितने हम गुनाह रातों को करते हैं, दिन दिहाड़े में करते हैं, लेकिन फरमाया कि तुम मेरे नबी की उम्मत हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। इसलिए कि नबी पाक अल्लाह के महबूब हैं और उनकी निस्बत का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को इससे इस्तिस्ना फरमा दिया है। ये सबसे बड़ा इनाम है। फिर यहाँ पर फरमाया तुम पर इतनी नेमतें थी कि तुम्हारे 12 कबाइल थे। हजरत मूसा के पास जाकर ये कहने लगे थे हमसे पानी नहीं भरने होता, हमें पानी दो। आपने एक पत्थर पर अपना असा मारा था, अल्लाह ने उस पत्थर से 12 चश्मों को जारी फरमा दिया था। ये उन पर इनाम अल्लाह ताला ने फरमाए थे। फरमाया फिर भी ये लोग सरकश थे और मेरी नेमतों का इनकार करने वाले थे, इसलिए इन पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर एक इनाम बनु इसराइल पर यह किया कि उनमें से बेशुमार नबियों को नबूवत अता कर दी, लोगों को नबूवत अता कर दी, उनमें से बादशाह भी बनाया गया और तमाम जानों की नेमतें बनु इसराइल को दी। फिर फरमाया कि कुरान पाक की जो दूसरी आयत मुकद्दसा है कि ऐ मेरी कौम इस अर्ज़ मुकद्दसा में दाखिल हो जाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अर्ज़ मुकद्दसा में दाखिल होने का हुक्म दिया है। अर्ज़ मुकद्दसा के मुतालिक कई अक़वाल हैं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इससे मुराद कोहे तूर है, कुछ ने लिखा है इससे मुराद दमिश्क है, और कुछ ने लिखा है इससे मुराद फ़लस्तीन या उर्दन है। और जिस पर नजरिया है वो ये है कि इससे मुराद सरजमीन फ़लस्तीन है, जहाँ पर बैतुल मक़दस है, जो अंबिया का जाए मस्कन है, जहाँ पर अंबिया ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इक्तदा में नमाज अदा की है। जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ तो कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा तक ये जो ज़मीनी मेराज का सफ़र था वो बयान किया। फरमाया ये अर्ज़ मुक़द्दसा जो है, ये जिसे आम ज़बान में आम गुफ्तगू इंसान करता है तो उसमें उसको किबला अव्वल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला अव्वल, बैतुल मक़दस जिसे कहते हैं। फरमाया ये अर्ज़ मुक़द्दस है इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि ये इबादत की जगह है और यहाँ पर कोई शख्स जाकर इबादत करता है, सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। इसलिए फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ए मेरी कौम अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, पुष्ट पनाही ना दिखाना, और वरना अगर पुष्ट पनाही दिखाई तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। जो 12 निगरान भेजे गए थे जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे ना जब्बारीन के साथ, इलाका है वहाँ पर, तो इतना बड़े बड़े जिस्मों के लोग थे कि उन्होंने इन 12 नकीबों को एक हाथ में उठा लिया था। और एक रिवायत जो मैंने हदीसे पाक पढ़ी थी, उस एक शख्स ने इन 12 निगरानों को अपने नेफे में डाल लिया था और नेफे में डालकर अपनी बीवी को जाकर ऐसे फेंक दिया था, ये ले 12 निगरान आए हमसे लड़ने के लिए। ये इतने पावरफुल लोग थे। ये जब पीछे हटे ना तो कुरान ने कहा कि पुष्ट पनाही ना दिखाना, मैं ताकतों पर, जिस्म के बड़े होने पर या असलहे पर फैसला नहीं करता, मैं तो फैसला ये करता हूं कि तुम्हें मेरे नबी का हुक्म पूरा करना है। अगर तुम पूरा करके डट जाओ अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा देगा। बड़े बड़े जिस्मों वाले फिर तुम्हारे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और आप देखें पुष्ट पनाही जिन्होंने अपनी पुष्ट दिखाई, मैदान जंग से भागे, वो और थे, लेकिन मरहब जैसा पहलवान जब हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने आता है और ललकार के ये कहता है अली मैं वो मरहब हूँ कि जब मैं मैदान में आता हूँ तो मैं इतने इतने पहलवानों से एक दफा में लड़ाई कर सकता हूँ। वो बड़ी डींगे मार रहा था, बड़े शेर पड़ रहा था कि मैं इस अंदाज से फलां को मैंने काटा है। चूंकि अरब जो थे जंग से पहले रिच पढ़ा करते थे, अशार पढ़ा करते थे। हजरत मौला कायनात की उम्र बहुत कम थी, आप उसका कलाम सुनते रहे, लेकिन आपकी पहली वार ने मरहब को काट के रख दिया था। इसलिए कि हजरत अली ने कमर नहीं दिखाई थी, डट कर मुकाबला किया था। और फिर इब्ने अब्दे वुद जिसका नाम था खंदक में वो पार करके आ गया था।
उसने कहा था कि 1000 बंदा मेरे सामने आ जाए। कितना? 1000 बंदा मेरे सामने आ जाए, मैं एक वक्त में 1000 का मुकाबला कर सकता हूं। तो हजरत अली खड़े हो गए थे, कहने लगे हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, आ हमारा मुकाबला कर। एक बार में हजरत अली ने उसे भी वास्ले जहन्नुम किया था। कुरान ने यहां पर इशारा किया है, अगर नबी के हुक्म की उदूली करोगे तो बड़े बड़े जिस्मों वालों के साथ तुम्हारा मुकाबला नहीं हो सकता। अगर हुजूर के हुक्म पर पाबंद रहे, फर्मा बरदारी करते रहे, याद रखो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हें फतह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।